नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के सारे न्यूज चैनल इस समय यूक्रेन और रूस पर फोकस हैं, लेकिन उनके पड़ोस में यानी कि नेपाल के अंदर इतना ज्यादा बड़ा खेल चल रहा है, कोई उसका जिक्र तक नहीं कर रहा है। जी हाँ, अमेरिका नेपाल का इलाज करने पर उतारू है। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रॉपर बयान दिखाऊंगा अभी अमेरिका के। लेकिन इस समय नेपाल के अंदर स्थिति ये है कि किसी को अमेरिका खींच रहा है, किसी को भारत खींच रहा है और किसी को चीन खींचे जा रहा है। ऐसे में नेपाल के जो प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउबा, वो बेचारे फंस गए हैं। तो पूरा मामला बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेपाल के अंदर कौन कौन सी पार्टियां हैं और उनका झुकाव किसकी तरफ है। सबसे पहले है नेपाली कांग्रेस, और ये नेपाल का सत्ताधारी दल है और इसी के शेर बहादुर देउबा इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। आपको बता दूं कि शेर बहादुर देउबा भी और नेपाली कांग्रेस भी भारत के प्रति झुकाव रखती है। वहीं दूसरा पक्ष है कम्युनिस्टों का। अब कम्युनिस्टों में भी दो धड़े हैं, एक तो केपी ओली शर्मा का धड़ा, दूसरा है यहां पर प्रचंड का धड़ा। जो प्रचंड है ना, वो इस समय शेर बहादुर देउबा की सरकार में गठबंधन में है। वहीं कम्युनिस्टों का जो केपी ओली शर्मा वाला धड़ा है ना, वो इस समय विपक्ष में है। ये दोनों ही जो धड़े हैं ये चीन समर्थित माने जाते हैं। और अब से कुछ समय पहले तक केपी ओली शर्मा और प्रचंड ने मिलकर सरकार बनाई हुई थी और केपी ओली शर्मा प्रधानमंत्री थे नेपाल के। लेकिन दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ और कम्युनिस्टों के दो फाड़ हो गए थे। फिर जो प्रचंड है वो शेर बहादुर देउबा यानी कि नेपाली कांग्रेस वाले, उनके साथ मिलकर सरकार इस समय चला रहे हैं। वहीं बात करें कि अब लड़ाई किस बात पर है, तो आप सभी जानते हैं चीन को, कि चीन पूरी दुनिया के छोटे देशों को पहले कर्ज के जाल में फंसाता है। जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो उस देश की जमीन का इस्तेमाल करता है अपने हितों के लिए, और जो अपने विरोधी देश हैं जैसे कि भारत, अमेरिका, जापान, इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अब भारत अमेरिका को यही खतरा है कि चीन नेपाल को कर्ज के जाल में ऑलरेडी बांध चुका है और कर्ज देकर वो नेपाल पर पूरी तरीके से कब्जा ना कर ले और फिर नेपाल का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना करे। और चीन की इसी रणनीति की काट करने के लिए अमेरिका ने एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम रखा गया मिलेनियम कोऑपरेशन चैलेंज यानी कि एमसीसी। और इसी एमसीसी के तहत अमेरिका उन सभी छोटे देशों को भारी भरकम पैसा दे रहा है जिन्हें चीन कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है, ताकि उन्हें फिर चीन से कर्जा ना लेना पड़े, फिर चीन उन्हें अपने हितों के लिए इस्तेमाल ना कर पाए। इसी एमसीसी प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने तय किया कि वो नेपाल को भी करीबन 50 करोड़ डॉलर की रकम देगा। इसके तहत अमेरिका के इस एमसीसी को नेपाल की सरकार द्वारा अपनी संसद से पास करवाना होगा। और ये 50 करोड़ डॉलर तो बहुत ही शुरुआती रकम है। इसके बाद अमेरिका और पैसा देगा, और जो ये 50 करोड़ डॉलर है यानी करीबन 500 मिलियन डॉलर, इनके इस्तेमाल से नेपाल अपनी जो सड़क व्यवस्थाएं हैं पहाड़ी इलाकों में उन्हें सुधार सकता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा सकता है, अपनी इकोनॉमी में सुधार कर सकता है। और न सिर्फ अमेरिका पैसा देगा बल्कि अपनी हाई एंड टेक्नोलॉजी देगा जिनकी मदद से नेपाल ऐसी सड़कें बना सकता है जो पहाड़ी इलाकों में बड़ी आसानी से टिकी रहे। ये तो बस शुरुआत है। जिस तरीके से चीन नेपाल की जमीन कब्जाता है उसके खिलाफ अमेरिका डिप्लोमेटिक सपोर्ट देगा नेपाल को। जरूरत पड़ने पर हर एक मांग उसकी पूरी भी की जाएगी, यानी कि ओवरऑल नेपाल के लिए तो एक जबरदस्त पैकेज है। लेकिन दिक्कत है कम्युनिस्ट पार्टियां नेपाल के अंदर। दरअसल चीन को पता है कि एक बार एमसीसी प्रोग्राम नेपाल ने एक्सेप्ट कर लिया तो नेपाल पूरी तरीके से चीन की पकड़ से बाहर चला जाएगा और अमेरिका, भारत मिलकर नेपाल को चीन के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये चीन का बहुत बड़ा डर है। इसीलिए चीन जो नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, चाहे वो केपी ओली शर्मा की पार्टी हो, चाहे वो प्रचंड वाला धड़ा हो, उन्हें पुश कर रहा है कि आप इस एमसीसी का विरोध कीजिए। और जो वहां पर प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, उन्हें धमकाइए कि अगर एमसीसी को आप संसद में लेकर आए तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। और प्रचंड इस समय ऐसा ही कर रहे हैं और शेर बहादुर देउबा फंस चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने तो उल्टा प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने साफ कहा है कि एमसीसी अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो 28 फरवरी से पहले उसे संसद में लेकर आइए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर अमेरिका नेपाल के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करेगा। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं इस बयान का। यानी कि अमेरिका अगर समीक्षा करेगा तो वो नेपाल के खिलाफ कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। यानी कि अमेरिका ऑल टुगेदर प्रेशर बना रहा है नेपाल की
सरकार पर। वहीं नेपाल के पॉलिटिकल जानकार बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, वो विपक्ष में बैठे केपी ओली शर्मा को कुछ लालच देने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है उन्हें कि केपी ओली शर्मा उनका साथ दे देंगे। लेकिन फिलहाल नेपाल के प्रधानमंत्री के पास 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है। उन्हें एमसीसी को जल्द से जल्द संसद में लाना होगा। ऐसे में मेरे हिसाब से भारत सरकार को यहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए और मदद करनी चाहिए नेपाल के प्रधानमंत्री की, ताकि एमसीसी किसी तरीके से पास हो जाए। हालांकि मैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।